राधे राधे। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा भोग एंड बगीची पर। अगर आप भी अपने गार्डन में उड़ती हुई, हंसती हुई और खेलती हुई हनी बी देखना चाहते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना मार्केट जाने की ज़रूरत है। जाना है तो किचन में जाइए और उठा लीजिए वहाँ से वेस्ट डिब्बे और बना डालिए ये हनी बी। देखिए मैंने ये 2 वेस्ट डिब्बे लिए हैं अपनी किचन में से ही, जो किसी प्रोटीन के थे। सबसे पहले मैं इन पर वाइट कोट करूँगी क्योंकि वाइट कोट करना ज़रूरी है, तभी इस पर ब्लैक और जो येलो स्ट्रिप डालेंगे वो क्लियर नज़र आएगी। तो सबसे पहले हम इस पर पूरा इसको वाइट कोट कर लेते हैं। इस पर एक कोट करने से फिनिशिंग नहीं आती है, हमें डबल वाइट कोट करना पड़ता है और वो भी सुखाकर। अगर हम इस पर सुखाकर नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। और ये इनेमल पेंट सूखने में पूरा टाइम लेते हैं, पूरा 1 दिन चाहिए। देखिए इनको मैंने सुखा लिया है। अब मैं इन पर लगाऊंगी पेपर वाइट टेप, जो भी हम पैटर्न ड्रॉ करने के लिए दीवारों पर लगाते हैं वही वाइट टेप मैंने यहाँ पर ली है। ये कागज़ की टेप होती है। देखिए मैंने इस प्रकार अपने दोनों डिब्बे पर ये लगा दी है और एक एक लाइन छोड़ दी है। एक लाइन में हम येलो कलर करेंगे और एक लाइन में हम ब्लैक। तो पहले हम येलो कलर करेंगे। तो पहले कलर को करने से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने से ये होता है कि जो प्रॉपर कलर आता है वही होता है, अदरवाइज कलर में डिफरेंस हो जाता है। अब हम इस पर वाइट करेंगे। पहले मैंने डिब्बे पर से ढक्कन हटा दिया है क्योंकि ढक्कन को मैं अलग पेंट करूँगी। अगर मैं साथ में करूँगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैं इस प्रकार सारी लाइन में येलो कलर कर लूँगी। पेपर टेप यूज करने के ये फ़ायदे होते हैं कि कलर इधर उधर फैलता नहीं है, हम रैंडमली इस पर कलर कर सकते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार येलो कलर कर दिए हैं और मैंने बताया था कि मैंने जो ढक्कन है उनको अलग से पेंट किया है। अब हम इनको पूरा 1 दिन सुखाएंगे। सूखने के बाद देखिए 1 दिन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी पेपर टेप है मैं उसको रिमूव कर दूँगी ईजीली। देखिए इस प्रकार हमारी जो ब्लैक कलर की जो लाइन बनानी है वो हमारी इसमें हम कर लेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये कलर लिए हैं। अब मैं इसको ब्लैक कलर कर दूँगी। हमारी एक लेयर हो जाएगी येलो और एक हो जाएगी ब्लैक। इस जगह आप बारीक ब्रश का यूज करें क्योंकि उससे कलर इधर उधर चढ़ेगा नहीं। जो लाइन में गैप है, जो हमने गैप बीच में दिया है, उसी में हम आराम से कर सकते हैं। अगर हम बड़ी ब्रश यूज करेंगे तो कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा और हमारी हनी बी में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस प्रकार देखिए मैं बारीक ब्रश से धीरे धीरे इसको पेंट कर रही हूँ फिनिशिंग के साथ। जो बीच में गैप बच जाता है आप उसको इक्वल कर सकते हैं ब्रश की सहायता से। हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही था, हमने जो गैप छोड़ा है वो इक्वल है। इस प्रकार मैं अपने एक डिब्बे के बाद दूसरे पर भी पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सूखने के लिए धूप में रख दूँगी। ये देखिए इसको बनाने में थोड़ा लंबा टाइम लगा क्योंकि कलर सूखने में टाइम लेते हैं। तो ये मेरा ब्लैक और येलो कलर दोनों सूख कर तैयार हो गए हैं। अब हम इस पर हमारी लगाएंगे इसकी आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोतल की कैप ली है। मैं बोतल की कैप से ही इस पर आइज़ बनाऊंगी। देखिए मैंने दोनों हनी बी पर लगा कर दिखा दिया है कि किस प्रकार से लगाना है। इसके बाद हम इसकी आई ड्रॉ करेंगे। कुछ नहीं करना, सर्कल करना है और साइड से ब्लैक कर देना है। इस प्रकार हम बहुत आसानी से इसकी आइज़ बना सकते हैं। देखिए मैंने ड्रॉ कर लिए। इसी प्रकार मैं अपनी दूसरी आई भी ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो कैप की जगह पर डायरेक्ट जो ढक्कन है उसी पर आई ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ड्रॉ करना इजी लगता है तो आप डायरेक्ट आई डब्बे पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैप का यूज किया है, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार मैं सभी आइज बना लूँगी। इसके बाद मैं ग्लू गन से इन आई को अपने जो हनी बी का डब्बा है उस पर पेस्ट कर दूँगी। आई को चिपकाते समय ये ध्यान रखें कि दोनों आइज बिल्कुल पास पास होनी चाहिए। देखिए जो सर्कल बनाया है उस प्रकार से होना चाहिए। देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिए हैं। इसी प्रकार मैं दूसरी हनी बी पर भी इसी प्रकार आइज़ लगा लूँगी
और इसके बाद मैं इस पर इसकी स्माइली ड्रॉ करूँगी। आप कुछ भी, यानी इसका जो माउथ है वो बनाऊँगी, वो उसके लिए भी मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है। धीरे धीरे इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। सिंगल कलर से ड्रॉ नहीं होगी, मैंने इस पर डबल कोट किया है क्योंकि जो इनेमल पेंट होता है उस पर पेंट नहीं चढ़ रहा है। तो देखिए मैंने इसके माउथ बना दिया है और हमारी एक हनी बी रेडी हो गई है। इसी प्रकार मैं अपनी दूसरी हनी बी का भी माउथ ड्रॉ कर लूँगी इसी प्रकार। देखिए अब ये हमारे गार्डन में हंसेगी भी, खेलेगी भी और हमारे गार्डन को अट्रैक्टिव भी बनाएगी। अब मैंने इनके पंख ड्रॉ कर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है जो हमारी मिठाइयों के डब्बे होते हैं, यानी जिसमें हमारी सोन पापड़ी आती है या डोडे आते हैं। इस प्रकार के डिब्बे में कई प्रकार की मिठाइयाँ आती हैं। आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। अब हमें इनके पंख लगाने के लिए, आपने पंख की शेप तो देख ही ली किस प्रकार से कटिंग करनी है, मैंने उनको कट करके पहले ही रख लिया था। अब पंख लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 होल किए हैं, वो भी चाकू की सहायता से। आप चाकू को गर्म कर लीजिए और ये आराम से इसमें हो जाते हैं और इस प्रकार इनको इंसर्ट कर दीजिए। एक होल में नहीं डालना है। अगर आप एक ही होल में दोनों पंख को लगाएंगे तो वो फैलेंगे नहीं, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और हमें पंखों को दूर दूर रखना है। पंखों को दूर दूर रखने के लिए हमको इनको अलग अलग होल में डालना होगा ताकि ये दिखने में हमें उड़ती हुई नज़र आए। उसके बाद हमें इनको ग्लू गन से चिपका देना है अच्छे से इस प्रकार से। देखिए ये मेरे इसके पंख लग गए हैं। अब ये लग रही है ना उड़ती हुई और देखने में हंसती हुई भी, और हम जब इनको हैंग कर देंगे तो हमें ये खेलती हुई भी नज़र आएगी क्योंकि हवा में ये इधर उधर घूमेगी तो ऐसा लगेगा ये गार्डन में हमारे खेल रही है। इसी प्रकार मैं दूसरी हनी बी के भी पंख लगा दूंगी। अब मेरी दोनों हनी बी रेडी है। अब मैं इनके क्या करूँगी, अब इनके लगाने हैं पैर। तो पैर लगाने के लिए मैं यहाँ पे रोप लूँगी और रोप के साथ ये बीड्स लूँगी लकड़ी के। बाद में इन लकड़ी के बीड्स को मैं ब्लैक कलर कर दूँगी क्योंकि हनी बी के जो पैर होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अब इनको हमें इसमें लगाने के लिए 4 होल करने नीचे की तरफ, जहाँ पंख है उसके ओपोजिट में। पंख के अपोजिट में जो मैंने 4 होल बनाए नीचे की तरफ, उनमें से रोप हम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिब्बा है उसका जो ढक्कन है उसको हटा देंगे और उसके अंदर से हम रोप को निकाल लेंगे। देखने में ये बिल्कुल बनने के बाद ये बिल्कुल इसकी लैग लगेगी। देखना मैंने इस प्रकार से इनको निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं दोनों हनी बी के चारों पैर बना दूंगी। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें बीड्स लेना है और बीड्स के अंदर से रस्सी को निकाल कर रस्सी में नोट लगा देनी है। नोट हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमने जो ये बीड्स लगाया है वो निकले नहीं। देखिए इस प्रकार से निकाल कर इसकी नोट लगा दीजिए। नोट लगाने के बाद हम इसकी चारों लेग में ब्लैक पेंट कर देंगे। पहले हम अच्छे से नोट लगा दीजिए ताकि खुले नहीं। चाहे तो आप ग्लू गन से भी इस बीड्स को चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर नोट लगा दी है। नोट को मैं ग्लू गन से चिपका दूंगी ताकि नोट बाद में खुले नहीं। इस प्रकार से देखिए मेरी इसकी 2 लेग बन गई है। अब मैं इसकी बाकी लेग भी बना लूँगी। ये बहुत ही इजी बन जाते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे DIY हैं, जब हम अपने हाथों से बने DIY से अपने गार्डन को सजाएंगे तो इससे हमारी और हमारे गार्डन की अलग ही पहचान बनती है। थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन ये हमें बड़ा सुकून देते हैं। जब हम हमारे गार्डन में जाते हैं या किसी को साथ में लेकर जाते हैं, ये जब हमारे DIY देखते हैं और उनको कितना अच्छा लगता है, वो इतने खुश होते हैं देखकर कि पूछो मत। ये देखिए मेरी दोनों उड़ती हुई हनी बी तैयार हो गई है। मैं इनको उड़ा कर दिखा रही हूँ। अब हमें इनको हैंग करना है। तो हैंग करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक रोप लूँगी और इसके दोनों पंखों में के बीच में से इसको ग्लू गन से चिपका दूँगी। देखिए इस प्रकार से। आप चाहे तो वायर की सहायता से इसको हैंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इसको हैंग कर सकते हैं। मैं यहाँ रोप का ही यूज कर रही हूँ इसको हैंग करने के लिए। देखिए अच्छे से, या आप होल कर सकते हैं, होल में से निकाल कर रोप को हैंग कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ग्लू गन अच्छे से पेस्ट हो जाए
और ये हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है हनी बी। अब इनको हम हमारे गार्डन में हैंग कर देंगे। आप कहीं भी हैंग कीजिए, देखना इतनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है देखो आपस में ये बातें कर रही है एक दूसरे से, और ये हंस रही है, उड़ रही है। हवा आएगी तो ये इधर उधर नाचेगी भी, और इन्हें देखकर हम भी खुश होंगे, हमारे पड़ोसी भी खुश होंगे। देखिए इनको बनाना बहुत ही आसान है, हमें कुछ नहीं करना। मार्केट से लाकर तो हम कितना ही अपने गार्डन को सजा सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से सजाइए, फिर देखिए कितना सुकून मिलता है। राधे राधे।